गायत्री इंडस्ट्रीज स्टेनलेस स्टील पाइप और फिटिंग के थोक एवं फुटकर विक्रेता, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। हमारे यहाँ स्टील दरवाजे, रेलिंग, खिड़कियाँ बनाने का सारा सामान मिलता है। हम सारे ग्राहकों से अपील करते हैं कि जेएसएल साथी स्टील देखकर ही लें, जो कि गायत्री इंडस्ट्री और खेतान ग्रुप द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टील पाइप खेतान और जेएसएल साथी स्टील के साथ में हैं वो ओरिजिनल स्टील द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि आप अपने घर की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं जिसमें रेलिंग, खिड़कियाँ की सुंदरता ना जाए, तो आप हमारे प्रतिष्ठान आइए, हमारे यहाँ से स्टेनलेस स्टील पाइप ले जाइए। हमारा पता गायत्री इंडस्ट्रीज, मुलायम नगर, नई दुनिया, पहाड़ी रोड, करबी। चित्रकूट में खुले जावेद हबीब सैलून फिर सुर्खियों में। जहां जब जावेद हबीब सैलून खुला था तो जावेद हबीब द्वारा बाल कटवाने के दौरान थूक का उपयोग करने के खामियाजे में चित्रकूट के जावेद हबीब तोड़फोड़ करके बंद करवाने का प्रयास किया गया था। इस जावेद हबीब सैलून की संचालिका जागृत सिंह इसका पुरजोर विरोध किया था और इसका सपना भी था कि जावेद हबीब चित्रकूट में नंबर 1 का सैलून हो जाए। सभी पैसे पे बिक गए। आनंद और दिलीप ने इतना बड़ा गेम खेला, अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचा, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और अब ये लोग पेपर लेके यहाँ पे आए हैं और सभी फर्जी पेपर हैं, सभी फर्जी पेपर हैं। लेकिन मैं लड़ूंगी इस चीज़ के लिए। मैंने इसे इतना मेहनत से खड़े किया, मैंने जागृति दी है, इसको ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती। लेकिन उसकी ख्वाहिश में पानी उस समय फिर गया जब वो चित्रकूट के बस स्टैंड के पांडे कॉलोनी में फांसी में लटकी मृत अवस्था में मिली। ये जागृति की मौत हुई थी, कैसे हुई थी, कैसे खत्म हुई? ये सर सुसाइड कर ली थी। क्या कारण? कारण सर तो अब जिसका कोई खुलासा तो नहीं हो पाया और जागृत के साथ पार्टनर ज्योति सिंह इस सैलून को संचालित करने लगी। वहीं लोगों में ऐसी सुगबुगाहट थी कि जागृत सिंह ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई थी। कैसे वो पार्टनर हट गई थी? अब वो सुसाइड कर ली। अब जब ये इंसान मेरे साथ 6 महीने में इतना फ्रॉड किया तो अपनी पत्नी के साथ उसने क्या क्या किया होगा, उसके मरने में तो इसी का हाथ होगा। बिल्कुल हो सकता है, जब ये मेरे साथ ऐसे कर सकता है 6 महीने के अंदर, इसकी पत्नी थी इतने टाइम से, तो पता नहीं इसने क्या किया। अब खैर मैं होती तो मुझे पता होता, मैं उस टाइम थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता है कि इन लोगों में क्या बात हुआ, इसने क्या बोला अपनी पत्नी को ऐसा जो उसने सुसाइड कर लिया या फिर करवाया गया है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकती हूँ। जिस कारण से जागृत सिंह ने दिलीप सिंह से तलाक ले लिया था। ये उनकी मौत के बाद उनकी लाश को उनके पति दिलीप सिंह अपने घर बनारस ले गए थे। का आरोप है कि डाइवोर्स हो चुका था आप लोग का, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में रहती थी, उस वजह से उन्होंने सर फाइल किया था, उनको कुछ थी परेशानी, तो बट हमारी तरफ से कुछ नहीं था। उनके पिताजी भी उनको बहुत समझाते थे, हमारा परिवार भी उनको बहुत समझाया। उनके पिताजी बाद में जब हुआ इनका वो हुआ था जागृति की डेथ, तो उनके पिताजी ने ही बोला था कि आप जाके वहाँ सब संभालिए, हम लोग आपके साथ हैं। उनके पिताजी, उनका परिवार उनको बहुत समझाया, लेकिन वो फाइल की थी तो उनकी। कितने बच्चे हैं उनके? 2। वही जागृत सिंह के मरने के बाद ज्योति सिंह ने उनके पति दिलीप सिंह को अपने साथ पार्टनर के रूप में रखा। लेकिन जो इंसान मेरे साथ इतना फ्रॉड कर सकता है, मेरे साथ रह के 6 महीने में, जिसको मैंने पार्टनर बनाया, मैं तो दिलीप सिंह को जानती भी नहीं थी, लेकिन मैं ये सोची कि जागृति दी मेरी पार्टनर थी, मेरी दी थी, मेरी एक दोस्त थी। अब उनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो मैंने उनके साथ अपना एग्रीमेंट कर लिया, कब दी की जगह उनके हस्बैंड सैलून देखेंगे, मेरे पार्टनर रहेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। 18 फरवरी को असलेधारियों के साथ सैलून में घुसकर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। तो कल जब आए तो किस तरह का बर्ताव किया था आपके साथ? उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया, मुझे बैठने सैलून में नहीं दिया गया, मेरे चेयर पे मेरा चेयर हटा दिया गया। मामला पुलिस में पहुंचा। कोतवाली में भी ज्योति सिंह और उसके परिवार के साथ बदसलूकी की गई। बोला कि कोतवाली गई तो किस तरह का बर्ताव हुआ?
वहाँ तो पुलिस वाले से पता नहीं वो लोग क्या बात किए, पुलिस वाले भी बहुत बदतमीजी से मेरी माँ से और मेरे से बात किया उन लोगों ने। मैं एप्लीकेशन दे के वहाँ से आ गई। पुलिस वाले भी बिल्कुल भी उनका बर्ताव सही नहीं था। आपको बता दें आनंद सिंह और ज्योति सिंह का तक रिलेशनशिप रहा। जब ये रिलेशनशिप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में नहीं बदला तो दोनों के बीच मतभेद हो गए और दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। मेरे पार्टनर दिलीप जी थे, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, किसी तीसरे को पार्टनर बना लिया है इस सैलून का। क्या है, किसको पार्टनर बनाया, कौन लोग? आनंद शंकर थे, जिसे मैं जानती थी, मेरा दोस्ती था उनके साथ। उन्हीं को उन्होंने तीसरा पार्टनर बना लिया है बिना मेरे इन्फॉर्मेशन के, और मुझे कल पता चला है जावेद हबीब का। अच्छा, जो तीसरा पार्टनर है उसका नाम क्या है? आनंद किस तरह शंकर। का संबंध था आपसे पहले? क्या मतलब तीसरा पार्टनर कौन है? हम लोग शादी करने वाले थे, 5 साल से मेरा रिलेशन था, बट उन्होंने शादी नहीं किया क्योंकि मेरे जितने भी पैसे थे इतने साल के कमाए हुए मैंने सभी लगा दिया इस सैलून में। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। बोला कि तुम अभी कमाओ, जब कमाओगी तो फिर मैं सोचूंगा। और फिर उसने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया। अब वो 1.5 साल के बाद मेरे पास आया कि मुझे ये सैलून दे दो, ये सैलून मेरा है। तो क्या करें? बस हम कुछ नहीं चाहते, मेरा स्वामित्व हमको, हमारा जो ऑनरशिप है हमको यहाँ दे दिया जाए, और अब हम इनको स्टाफ के तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि इनके खिलाफ आप थाने में जाके पता कीजिए, एक कार्रवाई नहीं 4-5 है। एक अमन नाम का व्यक्ति है, उनके साथ इनका क्या संबंध था पता नहीं, उनके हिसाब से भी इन पर कार्रवाई हो रखी है। उसके बाद हमारे तरफ से भी कार्रवाई हो रखी है। ऐसी कितनी घटना है जिनमें इनका नाम आया है। हर जगह से अगर नाम आएगा तो मेरा जावेद हबीब किस प्रकार से चलेगा? अगर मेरा स्टाफ ही, उसके बाद एक विवेक नाम का लड़का है, एज ए क्लाइंट था, लेकिन क्लाइंट के साथ इनका ऐसा संबंध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ कमाएंगे कैसे? हर क्लाइंट के साथ इनका रिलेशन हो जाता है, ऐसे उनके घर पे आना जाना रुकना हो जाता है, उसका सारा प्रूफ है। हमेशा उनके साथ घूमना, रील्स देख सकते हैं, अगर आप इनका इंस्टाग्राम रील्स देखेगा, ऐसी वीडियो पोस्ट की हैं जैसे कोई महिला पोस्ट नहीं कर सकती। अगर आप अभी भी इनका ज्योति कसिया करके आईडी आप उस पर देखिएगा, गाली गलौज वाला वीडियो लोग पोस्ट करते। उसके बाद अगर ये कहती है कि हम शरीफ है तो कहीं से मानने हो। किसको गाली गलौज? खुद वीडियो में गाना जो लगाई है और गाली लगाई है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। प्रतिष्ठित जहां आप काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कम से आपका नहीं है, कम से सैलून का प्रतिष्ठा। अभी जो भी ऑनर, जो भी बाहर के लोग इनको एज ए स्टाफ देखते हैं यहाँ, और ये पोस्ट करती हैं उल्टा। ऐसी लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद आपने 2 साल तक इससे सर उस शुरू में नहीं पता था ना सर। जब भी आप किसी से आप रिलेशन में आते हो, धीरे धीरे किसी का रंग पता चलता है। अगर आप चाहिएगा एक ही दिन में रंग, कितने भी आप शादी भी होता है, डिवोर्स भी होता है 10 दिन 20 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एज ए एक ही दिन में आप किसी को पहचान जाइए। उसके बाद भी जितने भी थे सारे प्रूफ मेरे पास है, वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे। जबकि ज्योति सिंह का कथन मृतक जागृत सिंह की पार्टनर थी। जागृत सिंह के मरने के बाद उसने इंसानियत के नाते डाइवोर्स शुदा दिलीप सिंह को अपना पार्टनर बना लिया था। जो जागृति थी उसकी मौत कैसे हुई थी, क्या हुआ था और कैसे ये सब? अब इतना होने के बाद दिलीप सिंह कैसे आपके पार्टनर बने? जब दिलीप सिंह मेरे पार्टनर डी के डेथ के बाद दिलीप जी आए, उनके हस्बैंड थे, मैंने इसलिए उनको अपना पार्टनर बना लिया। ये जो आपके पार्टनर है, उसने आरोप लगाया हुआ है कि जबरन आप लोग सैलून में कब्जा कर रहे हैं और हटाना चाह रहे हैं उसको, लेकिन वो जागृत के साथ पार्टनर थी, पार्टनरशिप थी उसकी। क्या पूरा मामला है? किस तरह आप लोग यहाँ पर आके उसके हटाने का प्रयास करते हैं? उनको सर ज़बरदस्ती नहीं हटाया जा रहा है, वो ऑन पेपर सब कुछ है। ऑन पेपर जागृति का और आनंद जी के साथ एग्रीमेंट था कंपनी में, और जागृति और आनंद ने ही इन्वेस्टमेंट किया था। जागृति चली गई तो जागृति के बिहाफ पे हम और आनंद जी का जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में है, कंपनी से पेपर, जागृति चली गई इसलिए पेपर होल्ड हो गया, थोड़ा टाइम लगा बनने में। अब वो पेपर बन गया है, वो तैयार है जागृति और आनंद जी का। जावेद हबीब सैलून और मकान मालिक की ओर से उसे धोखा मिला हुआ है। और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं, जहाँ मेरा सैलून है, इन्होंने मेरे साथ भी एग्रीमेंट किया और तीसरे पार्टनर के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, मुझे बिना बताए। यहाँ के लैंडलॉर्ड ने भी मेरे साथ फ्रॉड किया है।
और कंपनी वालों ने भी फ्रॉड किया है। जबकि जागृत सिंह के मरने के बाद लगातार वही संस्था जीएसटी भर रही है और उसके बाद जावेद हबीब सैलून के एग्रीमेंट भी है। आपको पार्टनर की क्या क्या सबूत है? मेरे पास सारे सबूत हैं। मेरे पास जीएसटी है, मैंने जावेद हबीब में चेक दिया है। 3 साल का जो एग्रीमेंट हुआ है जावेद हबीब से मेरा, उसमें मैंने चेक दिया है। मैं जहाँ सैलून है यहाँ का एग्रीमेंट है मेरे पास, जीएसटी है मेरे पास, सारे प्रूफ है मेरे पास। मामला पुलिस में पहुंच गया है और अब पुलिस ने 5 दिन की दुकानों की मोहलत दी है कि अपने अपने कागजात दिखाएं और मामले को निपटाएं। क्या आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं आश्वासन मिला। उन लोगों ने 4 दिन का टाइम दिया है कि आप लोग 4 दिन के बाद आइए। 4 दिन के लिए किस तरह का टाइम दिया? 4 दिन का वही सब पेपर आप लोग लेके आइए, देखता हूँ कौन है रियल में, कौन है यहाँ का ऑनर। लेकिन जैसे ही मामला कोतवाली पहुंचा तो जावेद हबीब सैलून के कर्मचारी धीरे धीरे सैलून में काम करने में आनाकानी करने लगे और सैलून को छोड़ कर जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या मृतक जागृत सिंह के सपने को ज्योति सिंह और आनंद सिंह की प्रेम कहानी की भेंट चढ़ जाएगा? ये अपने आप में ही सवालिया निशान है। कंपनी क्या कहती है? अब कंपनी का कहना है कि अब आनंद और दिलीप है। कंपनी भी बिक चुकी है। पता नहीं ये लोग कंपनी को कैसे खरीद लिए। बनारस से वो रितेश जी हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी दिया है हमें। अब उनका ये कहना है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसने आनंद ने किया है और दिलीप आपके पार्टनर थे, तो उन्होंने ये चीज़ अप्रूव किया है कि ये आनंद ट्रांजैक्शन किया है, तो अब ये सैलून आनंद का ही है। ज्योति का इसमें कोई नहीं है मैटर। ज्योति जो है वो एज ए मेरी फ्रेंड थी। हम लोग विगत 2015 में 15 से 16 में मुलाकात हुई थी। हम लोग एज ए फ्रेंड थे। उस हिसाब से हमने इनको यहाँ पे काम के लिए रखा गया था, क्योंकि ब्यूटी का काम जानती थी। मैंने एज ए मैनेजर इनको रखा गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला इनका बहुत तरह का प्रॉब्लम था। मैं बोलना नहीं चाहता माइक पे, ऐसे वो हम कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा अगर केस आगे बढ़ता है।